हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको आरपीवीटी और बीएसयू एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ये बायोलॉजी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक रोगी से रक्त निकालने दिया जाए और रक्त कणिकाओं व प्लाज्मा का विश्लेषण करने के लिए परख नली में रखने को कहा जाए। यदि आपको निम्न 4 प्रकार की परख नलियाँ और दी जाए तो उनमें से किसका आप इस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं करेंगे? किसके लिए उपयोग नहीं करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट युक्त परख नली का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, बाकी तीनों का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किसका आप प्रयोग करेंगे, तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त वर्ग में के एबीओ तंत्र में यदि दोनों प्रतिजन उपस्थित हो पर कोई प्रतिविष ना हो तो व्यक्ति का रक्त वर्ग कौन सा होगा? कौन सा होगा? ए बी रक्त समूह होगा। कैसा होगा? ए बी रक्त समूह होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मरीज के रक्त का विश्लेषण करने पर इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान सत्य हो सकता है? मरीज प्रदूषित वायु अंदर ले रहा होता है जिससे अधिक मात्रा में CO का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर श्वासोच्छ्वास हो जाता है। यानी रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर क्या हो जाता है? तीव्र और गहरा हो जाता है। यानी CO2 की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी आपके श्वास की गति उतनी ज़्यादा और लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? बकरी का यकृत और स्पाइरुलिना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विटामिन इसकी प्रकृति कमी से होने वाली बीमारी को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा है? विटामिन ए वसा में घुलनशील है और रात्रि अंधता इसकी कमी से डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूडेनम में पाई जाने वाली ब्रूनर ग्रंथि निम्नलिखित 2 हार्मोनों का स्त्रवण करती है। कौन से 2 हार्मोनों का स्त्रवण करती है? सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B6 भूख की कमी। विटामिन B6 भूख की कमी। बाकी सारे क्या है? राइट है। B1 से बेरी बेरी होता है, B2 से पेलेग्रा होता है, B12 से रक्त की कमी हो जाती है या RBC की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक एटीपेज एंजाइम कहाँ स्थित होता है? कहाँ होता है? मायोसिन में। कहाँ होता है? मायोसिन में। अगला क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं में उपस्थित होता है। हिपेरिन और हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोपोडा में प्राय सिर व वक्ष समेकित होकर सिरोवक्ष बनाते हैं, लेकिन निम्न में से किसमें शरीर 6 वक्ष व उदर में बटा होता है? किसमें बटा होता है? इंसेक्टा में। किसमें बटा होता है? इंसेक्टा में। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जिनमें युवा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति व वयस्क अवस्था में पंचतीय सममिति पाई जाती है, किससे संबंधित हैं? तो वो है किससे? इकाइनोडर्मेटा से। इकाइनोडर्मेटा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक स्तनधारी के शरीर का विशिष्ट गुण क्या है? एक स्तनधारी के शरीर का विशिष्ट गुण क्या है? डायफ्राम की उपस्थिति। यानी जितने भी स्तनधारी होते हैं उनका ये विशिष्ट गुण है कि उनमें डायफ्राम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हाइसिंथ और जल कुमुदनी में परागण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे जल में रहती है तो जल के द्वारा परागण होता होगा, लेकिन इसमें मेनली कीट के द्वारा होता है, और कीट का ऑप्शन ना हो तो आप हवा के द्वारा भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है? आवर्तबीजी पादपों का बीजांड किसके समकक्ष होता है? तो होता है गुरु बीजाणुधानी के। किसके होता है? गुरु बीजाणुधानी के। अगला क्वेश्चन है, फल और पत्तियों के समय पूर्व जड़ने
को किसके उपयोग के द्वारा रोका जा सकता है? तो किसके उपयोग के द्वारा? ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफी कम होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो एंजाइम के संदर्भ में राइट कथन है आपका होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस स एंजाइम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक लिंगाश्री पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? एक लिंगाश्री पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? तो रोकते हैं स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को। अगला क्वेश्चन है रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती है? तो सहायता करती है द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज तंतुकों का त्रिज्यीय विन्यास। अगला क्वेश्चन आपके पास क्रेब चक्कर के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो क्रेब चक्कर के विषय में कौन सा कथन गलत है? यह चक्कर एसिटिलीन समूह है, एसिटिलीन को पायरुविक अम्ल के संघनन से आरंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेमेल चुनिए। तो 198 में आपको जो सही नहीं है वो चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा? रोडोस्पाइरिलम कवकमूल। क्या हो जाएगा? रोडोस्पाइरिलम कवकमूल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें फोस्फोइनोल पायरुवेट PEP एक प्राथमिक CO2 ग्राही है? तो किसमें एक प्राथमिक CO2 ग्राही? C4 प्लांट में। किसमें है? C4 प्लांट में।